बच्चों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं और एग्जाम्स भी खत्म हो गए हैं, तो फ्रेंड्स का आना जाना लगा ही रहता है। तो सोचा उनके लिए कुछ स्पेशल बनाते हैं। वैसे तो बच्चों को चॉकलेट वाली चीजें बहुत पसंद आती हैं, तो उन लोगों के लिए मैं एक चॉकलेट पुडिंग बनाने वाली हूँ, जो कि बहुत ही इजी, क्रीमी और बनाने में काफी सिंपल है। तो इसे बनाने के लिए ज्यादा सामान भी नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हम लेते हैं पैन और इसमें डालेंगे 1 गिलास दूध। वैसे तो मैंने यहाँ पे फुल फैट मिल्क का यूज किया, जैसे बफलो मिल्क, जिसमें ज्यादा क्रीम होता है, लेकिन आप रेगुलर जो घर में यूज करते हैं दूध, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूध को अब हम यहाँ पे कुक करते हैं जब तक कि इसमें बॉयल ना आ जाए। तो यहाँ पे मैंने एक कच्चा दूध लिया है, पहले से बॉयल नहीं है, इसलिए मैं इसे पका रही हूँ। आप यहाँ पे चाहें तो पहले से जो उबला हुआ दूध है ना, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस पुडिंग को बनाने के लिए सिर्फ 1 गिलास दूध लिया है, तो ज़्यादा कुकिंग की भी ज़रूरत नहीं है। 3 से 4 मिनट में ही दूध बॉयल हो जाता है। तो देखिए कितनी जल्दी से दूध जो है यहाँ पे उबलने लगा है। तो इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए और कुक करते हैं। बस हल्का सा इसे और पकाते हैं, ज़्यादा गाढ़ा करने की ज़रूरत नहीं है। और बस 1 से 2 मिनट कुक करने के बाद अब इसमें हम टेस्ट के हिसाब से चीनी डालेंगे। तो लगभग 2 से 3 चम्मच हम चीनी डाल रहे हैं। चीनी आप अपने स्वीटनेस के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही में इसमें थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर डालते हैं, क्योंकि चॉकलेट के साथ कॉफ़ी का जो कॉम्बिनेशन है ना, बड़ा ही अच्छा लगता है। और इसमें अब हम डालेंगे कोको पाउडर। कोको पाउडर भी मैं यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच डाल रही हूँ। और सभी चीज़ों को एक बार बिल्कुल अच्छे से मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। आप चाहें तो कॉफ़ी पाउडर और कोको पाउडर को अलग से दूध में भी घोल कर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्टली ऐसे ही दूध में डाल दिया है। तो थोड़ी बहुत गुठलियाँ स्टार्टिंग में दिखेंगी, लेकिन जैसे जैसे आप मिक्स करते जाएंगे वैसे वैसे गुठलियाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। बहुत ही परफेक्टली ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है और कलर भी कमाल का आया है। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कलर चाहिए तो आप एक्स्ट्रा कोको पाउडर और ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसमें हमें थोड़ी सी थिकनेस देनी है, क्योंकि हम इसे बहुत ही सॉफ्ट और क्रीमी सा बनाएंगे। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर और फिर इसमें हम डालते हैं लगभग 1/4 कप पानी और कॉर्नफ्लावर को बिल्कुल अच्छे से घोल लेंगे। ध्यान रखिए घोलते समय बिल्कुल भी गुठलियां नहीं रहें, नहीं तो जब आप इसे दूध में ऐड करेंगे ना, तो बहुत सारी गुठलियां आ जाएंगी। यहाँ पर इसे घोलने के लिए पानी की जगह आप चाहें तो दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिल्कुल परफेक्टली इस तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम कॉर्नफ्लावर स्लरी को दूध में ऐड करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि आपने कॉर्नफ्लावर अगर पहले ही घोल के रख दिया है तो वो नीचे बैठ जाता है। तो हमेशा दूध में डालने से पहले इस तरीके से एक बार ज़रूर चला लीजिए, और चलाने के बाद ये अच्छे से मिक्स हो जाता है। और फिर अब इस स्लरी को जो है हम धीरे धीरे करते हुए दूध में ऐड करेंगे। दूध में ऐड करते समय ध्यान रहे कि फ्लेम लो होना चाहिए और इस तरीके से विस्क से चलाते जाइए, जिससे कि बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं पड़े। एक साथ पूरा स्लरी नहीं ऐड करना है, नहीं तो गुठलियाँ बनने के चांसेस रहते हैं। तो मैं हमेशा ऐसे ही इसे मिक्स करती हूँ। एक चीज़ और है, कॉर्नफ्लावर को कभी भी डायरेक्ट दूध में ऐसे ही नहीं ऐड किया जाता है, हमेशा इस तरीके से घोलकर ही ऐड किया जाता है, जिससे कि गुठलियाँ बिल्कुल नहीं पड़ती हैं, बिल्कुल सॉफ्ट क्रीमी सा टेक्सचर आता है। और जैसे जैसे आप कॉर्नफ्लावर की स्लरी डाल के मिक्स करते जाएंगे, ये दूध कुक होता जाएगा और इसमें अच्छी सी थिकनेस आ जाएगी। तो ये देखिए पहले दूध थोड़ा सा पतला था, लेकिन कॉर्नफ्लावर डालने के बाद कितना थिक हो गया है, बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं है, अच्छे से मिक्स हो गया है। तो दूध हमारा यहाँ पे इसी तरीके से होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा पतला, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा, क्योंकि जैसे ये दूध ठंडा होगा ना और थिक हो जाएगा। अगर दूध बहुत ज़्यादा पतला है तो इसमें आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर घोलकर फिर से ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार डाल दिया तो आप दोबारा नहीं ऐड कर सकते। लेकिन यहाँ पे कलर भी बिल्कुल परफेक्ट है, कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है, इसलिए मैं इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर रही हूँ। फ्लेम को बंद करते हैं और इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखेंगे। जब इसे आप ठंडा करें तो एक बार कंटिन्यूअस चलाते रहें 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि ऊपर जो है मलाई की लेयर नहीं जमने पाए। जैसे ये मिक्सचर ठंडा होगा, इसे हम बोल में ट्रांसफर करके फ्रिज में 1 घंटे के लिए रख देते हैं, जिससे कि अच्छे से सेट हो जाएगा। अब पुडिंग बनाने के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं रस्क बिस्किट, जो कि बहुत ही इजीली मार्केट में मिल जाती है, और इससे जो पुडिंग बनेगी ना, खाने में बड़ी टेस्टी लगेगी। तो अब इस बिस्किट को सोक करने के लिए हम कॉफी फ्लेवर्ड मिल्क बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने दूध लिया है और इसमें हम डालते हैं चीनी, और साथ ही में इसमें हम थोड़ा सा कॉफी पाउडर डाल देते हैं। कॉफी पाउडर अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। यहाँ पे पाउडर चीनी यूज किया है ताकि अच्छे से घुल जाए, आप नॉर्मल चीनी भी यूज कर सकते हैं। और बिल्कुल बढ़िया से ये हमारा मिल्क सिरप बन गया है। और अब हम एक एक करके रस्क बिस्किट को इस तरीके से मिल्क में सोक करेंगे, ताकि ये बहुत ही अच्छे से फ्लेवर को भी अब्सॉर्ब करेगा और सॉफ्ट भी हो जाएगा। तो एक एक करके सभी रस को जो है हम इस तरीके से दूध में सोक करते जाएंगे और बेकिंग डिश में अरेंज करते जाएंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा हार्ड रहेगा, लेकिन जैसे ही आप इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। और अगर आप इस तरीके से बेकिंग डिश में नहीं बनाना चाहते हैं, तो आगे मैं बगैर बेकिंग डिश के इस पुडिंग को कैसे बनाना है ये भी दिखाऊंगी। तो सभी रस को बेकिंग डिश में अरेंज करने के बाद हमारा जो चॉकलेट कॉफी मिक्सचर था, ये भी देखिए बहुत अच्छे से सेट हो गया है। पहले कितना पतला था और अभी देखिए कितने अच्छे से थिकनेस आ गई है। कॉर्नफ्लावर की वजह से ये बिल्कुल स्मूथ और क्रीमी सा दिख रहा है। तो अब इसे और भी रिच और क्रीमी बनाना है। तो यहाँ पे मैंने फ्रेश क्रीम लिया है। इस फ्रेश क्रीम को मैंने फ्रिज में रख दिया था, जिससे कि अच्छे से ठंडा हो गया है, और इसका जो थिक पार्ट है ना, वो ऊपर की तरफ आ गया है और लिक्विड पार्ट नीचे की तरफ है। तो हम इसके सिर्फ थिक पार्ट का ही यूज कर रहे हैं, जिससे कि हमारी पुडिंग और भी अच्छे से थिक बने। अगर आपने क्रीम का लिक्विड पार्ट ज्यादा ऐड कर दिया तो ये पतली हो जाएगी।
तो बस एक पैक वाली क्रीम ही मैंने पूरा लिया है और इसे एक बार विस्क से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। विस्क से इसे हम अच्छे से फेंटेंगे ताकि ये स्मूथ भी हो जाए और थोड़ा सा फ्लफी भी हो जाए, तो खाने में ये काफ़ी टेस्टी और लाइट सा लगेगा। क्रीम डालने से हमारी जो पुडिंग का कलर है हल्का सा लाइट हो गया है, लेकिन ये कलर इतना बढ़िया लग रहा है देखने में। आप चाहें तो इसी मिक्सचर को फ्रीजर में जमा देंगे ना तो इसकी आइसक्रीम भी आप बना सकते हैं। और इसके डेकोरेशन में मैं क्रंची बनाऊंगी जो कि बच्चों को बहुत पसंद आई थी, तो वो भी मैं आगे आपको बताने वाली हूँ कैसे बनाना है, तो इसे आप जरूर देखिएगा। तो बस यहाँ पे हल्का सा फेंटने के बाद अभी तक इसमें मैंने चीनी नहीं ऐड किया क्योंकि क्रीम डालने से चीनी जो है कम हो जाएगी। तो यहाँ पे लगभग 2 चम्मच हम चीनी डालकर एक बार फिर से अच्छे से फेंट लेते हैं। तो यहाँ पे भी स्वीटनेस आप फ्रेश क्रीम के हिसाब से ही ऐड कीजिए क्योंकि पुडिंग बनाने में तो हमने चीनी ऐड किया ही था। और बिल्कुल अच्छे से इस तरीके से फेंटने के बाद ये हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है। और चलिए अब इसे हम पोर करते हैं रस्क वाली लेयर के ऊपर। जब मैं बना रही थी तो बच्चों से बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा था, वो आके देख ही रहे थे कि कब बनेगा, लेकिन इसे बनने में सेट होने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन बनने के बाद ये इतनी अमेजिंग लगेगी ना आप इसे एक बार नहीं 2 से 3 बार तो जरूर बनाएंगे। और इस तरीके से मैंने चॉकलेट पुडिंग को डिश में अरेंज कर लिया है और अब इसे हम फ्रिज में रखते हैं 2 से 3 घंटे, जिससे कि अच्छे से सेट हो जाएगी। और थोड़े से पुडिंग को मैंने बचा के रखा था, इसे मैं ग्लास में अरेंज कर रही हूँ। तो सेम उसी तरीके से रस को सोक करके इसके पीसेस को ग्लास के बेस में अरेंज करेंगे और ऊपर से चॉकलेट कॉफ़ी पुडिंग डाल के ग्लास को फिल कर लेते हैं। तो आप चाहें तो बेकिंग डिश में ना बना के इस तरीके से ग्लासेस में भी ये पुडिंग बना सकते हैं। तो जब तक हमारी पुडिंग सेट हो रही है तब तक चलिए क्रंची बना लेते हैं। तो क्रंची बनाने के लिए पैन में लेते हैं चीनी, लगभग आधा कप के करीब मैंने चीनी लिया है और चीनी को हम मीडियम लो फ्लेम पर रखकर मेल्ट होने देंगे। अभी हमें यहाँ पे चीनी को चलाना नहीं है, बस 2 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं जिससे कि ये ऑटोमेटिक अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। तो बेस में जो चीनी है ना वो थोड़ी सी मेल्ट हो रही है, इसका कलर भी चेंज हो रहा है। तो इसी स्टेज पे हम इसे चलाएंगे और यहाँ पे फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है और बिल्कुल जेंटली चलाते हुए हम इसे मेल्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें नहीं चलाना है, बिल्कुल हल्का हल्का इस तरीके से चलाते जाएंगे तो चीनी ऑटोमेटिक मेल्ट होती जाएगी और जैसे जैसे ये मेल्ट होगी वैसे वैसे इसका कलर भी चेंज होता जाएगा, ये ब्राउन कलर की हो जाएगी। तो ये देखिए बस 3 से 4 मिनट में ही चीनी जो है अच्छे से मेल्ट हो गई है। इसका कलर भी कितना डार्क हो गया है। इसमें पानी वगैरह आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है, सिंपल यहाँ पे ये नॉर्मल शुगर है जिसे मैंने मेल्ट किया है। इसे और ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे नहीं तो इसमें कड़वाहट आ जाएगी। और यहाँ पे आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना, नहीं तो चीनी जम जाएगी। इसे तुरंत ही हम ग्रीस प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे। अभी यहाँ पे प्लेट बहुत गर्म है, बिल्कुल भी टच नहीं कीजिएगा नहीं तो हाथ जल जाएगा। इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं जिससे कि चीनी जो है अच्छे से जम जाएगी। तो हमारा पुडिंग भी ये देखिए बहुत अच्छे से सेट हो गया है। ऊपर से मैं इसके ऊपर चॉकलेट सिरप डाल रही हूँ जिससे कि देखने में और भी चॉकलेटी लगेगा और खाने में भी बड़ा मजेदार लगेगा। और चलिए अब हम फाइनल डेकोरेशन के लिए लेते हैं क्रंची। तो ये देखिए प्लेट में जो क्रंची है ना बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई है। इसे मैं इस तरीके से तोड़ रही हूँ, बहुत ही आसानी से टूट जा रही है, बढ़िया लग रही है देखने में। इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं, इसका टेस्ट ना बिल्कुल टॉफी की तरह लगता है। बस इस तरीके से इसे हम थोड़ा सा क्रश कर लेते हैं। मिक्सी में मैं क्रश नहीं कर रही हूँ नहीं तो ज्यादा पाउडर हो जाएगा। मैं बस इसी तरीके से हल्का सा क्रश कर रही हूँ ताकि दानेदार भी रहे और अच्छे से टूट भी जाए। और बस इसी क्रश क्रंची को हम पुडिंग के ऊपर इस तरीके से डालेंगे। देखा, डालने के बाद ये पुडिंग देखने में कितनी अच्छी लग रही है और इसका टेस्ट भी बहुत अलग आता है। खाने में क्रंची भी लगती है, साथ में सॉफ्ट क्रीमी और माउथ मेल्टिंग सी भी बनी है। और जो ग्लास में हमने बनाया था ना उसे भी हम ऐसे ही डेकोरेट करके सर्व करेंगे। देखिए कितनी रिच थिक और क्रीमी सी ग्लास में भी बन गई है। ग्लास में बनाने का एक फायदा है कि इसे आपको कट करके किसी को देना नहीं होता है, बस एक एक ग्लास सभी को देते जाइए। ये पुडिंग ऐसी है कि खाते ही मुंह में घुल जाएगी और चॉकलेट और कॉफी का बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर आता है। मेरे यहाँ तो बच्चों के फ्रेंड्स ने बड़े मजेदार से पुडिंग का मजा लिया और गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी पुडिंग खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। अच्छी बनी है। तो बहुत ही टेस्टी ये हमारा कॉफी चॉकलेट पुडिंग बनके रेडी हुआ है। और इससे पहले मैंने बहुत ही टेस्टी ठंडा ठंडा कूल बादाम मिल्क शेक भी बनाया था, तो इसकी रेसिपी को यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिए। और रेसिपी अच्छी लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में अच्छी बनी है जरूर लिखिए और ऐसी इजी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।